यहाँ लगभग सभी ने सूचना का अधिकार के संबंध में कुछ न कुछ बातें कही और अभी भी बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सूचना का अधिकार कैसे करना है, क्या करना है, किस योजना में होगा, कैसे करें, पोस्टल ऑर्डर नहीं मिलेगा क्या करेंगे। उनके लिए एक बहुत छोटा सा सरल उपाय मैं बताता हूँ। लगभग 200 से 250 रुपये में सूचना का अधिकार की एक किताब आती है जिसमें सारी व्यवहारिक जानकारी है। उसमें ऐसा कोई जानकारी नहीं है जो कि आप पूछ रहे हैं वहाँ नहीं है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं सूचना के अधिकार के तहत आवेदन समाज सेवक के रूप में या जनप्रतिनिधि के रूप में, तो आप उस किताब को जरूर पढ़ें। उसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो उसके संबंध में आप सलाह ले सकते हैं। रही बात पोस्टल ऑर्डर अनुपलब्धता की, तो भारत सरकार का जो पोर्टल है, भारत सरकार से संबंधित जितने भी विभाग हैं उनका आप ऑनलाइन आरटीआई आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पे पोस्टल ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पे आप अपने अकाउंट से पैसे कटवा सकते हैं। बिहार सरकार का भी अगर आप जानकारी के नाम से सर्च कीजिएगा गूगल में, बिहार सरकार में अगर आपको पोस्टल ऑर्डर नहीं मिल रहा है, आप शिकायत कीजिए, आपके डाकघर में उपलब्ध होगा। सूचना का अधिकार के तहत अगर आप आवेदन देते हैं तो सिर्फ आवेदन दे के मत छोड़िए। उसके बाद आप प्रथम अपील में जाइए, द्वितीय अपील में जाइए, आपको ज़रूर मिलेगा। और उससे नहीं मिलता है तो फिर लोक शिकायत के तहत आवेदन कीजिए। दोनों का किताब आप खरीद लीजिए। 100-150 रुपये की पुस्तक आती है, अधिकतर जानकारी आपको उससे मिल जाएगी। उसके बाद अगर कोई किसी तरह की समस्या आती है उस समस्या को आप रखें, उसका समाधान होगा। हर समस्या अलग अलग तरह की होती है, इसलिए उसका समाधान भी अलग अलग होता है। इसलिए मेरा कहना है कि पहले आप अगर इस ग्रुप से जुटना चाहते हैं तो कहीं भी इसकी किताब मिल जाएगी। आप किताब खरीदिए, थोड़ा उसको समय दीजिए पढ़ने के लिए। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो हम लोगों को बुलाएं। और मेरा प्रयास रहेगा कि जब भी जिनका भी कॉल आए, चाहे किसी भी रूप में समस्या को रखें, उसको हम समाधान करेंगे। यहाँ बहुत सारा चीज़ बोला गया कि एसडीएम कार्यालय कार्य नहीं करता है, अंचल कार्यालय कार्य नहीं करता है। हम कहेंगे कि एक मौका आप दे के देखिए, हम निःशुल्क वो कार्य करवा के दिखा देते हैं। ऐसा कार्यालय अभी तक नहीं मिला है जो कि सूचना अधिकार और लोक शिकायत अधिकार के अधिनियम के अनुपालन में अपना कार्य नहीं करता। कार्य करवाना आना चाहिए, कार्य जरूर होगा। आप लोगों को लगता है कि अगर नहीं हो रहा है, आप एक मौका दीजिए, ललन जी से संपर्क कीजिए, एक मौका दीजिए, जरूर होगा। उद्देश्य होना चाहिए अपना कार्य करवाना, न कि अधिकारी को जुर्माना करवाना। हम कितना कार्य करवा चुके हैं आरटीआई के माध्यम से, हमको ध्यान नहीं है। लगभग 150 बच्चों को हम फ्री पढ़वा रहे हैं स्कूल में। अगर वहाँ पे अगर 5 अधिकारी को हम फाइन लगवा देते, वो काम नहीं होता। अभी 150 बच्चे आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे आरटीआई में मांगा कि आपके यहाँ आरटीई के तहत कौन पढ़ रहे हैं, तब उन्होंने गरीब बच्चों का एडमिशन लिया। तो ये ज़्यादा मायने रखता है। अपनी समस्या का समाधान खोजिए। ये अधिकारी को आप परेशान करने की नीयत से या फाइन लगवाने की नीयत से आवेदन न करें। और रही बात कि आरटीआई में कमी है या कुछ भी है, 17 साल से नहीं सुधार हुआ, हमको आरटीआई का निगेटिव नहीं देखना, हमको आरटीआई का पॉजिटिव देखना। हम सर आपसे अभी मीडिया के रूप में आपसे सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि पदाधिकारी को आप जुर्माना लगाने की आपको ताकत नहीं है। पदाधिकारी स्वयं जो है अपने बेबस और लाचार होकर के जो है राज्य सूचना आयोग में आपको यदि सूचना उपलब्ध करा दिया जाए तो आप जाइएगा राज्य सूचना आयोग में, अपील में आप जाइएगा। आप तो बेबस लाचार होकर के जाते हैं, अपील जो करते हैं। आपको यदि सूचना उपलब्ध करा दिया जाए लोक सूचना पदाधिकारी, तो अपीलीय पदाधिकारी के पास आप अपील दायर कर सकते हैं क्या? और यदि अपीलीय पदाधिकारी आपको सूचना उपलब्ध करा दिया तो राज्य सूचना आयोग में आप अपील दायर कर सकते हैं। पदाधिकारी तो बेबस लाचार करता है कि नहीं आप हमारे खिलाफ जो है ना आप आगे जाइए, तो जुर्माना यदि लगता है तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेवार है। और एक सर जो है ना ये आ रहे हैं, हम जैसे पॉलिटिकल पार्टी के दायरे में है, तो पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं, आज रहेगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है, जो हम समझ रहे हैं कि आज जांच हो, कल जांच हो, कोई भी घोटाला यदि हुआ है तो कोऑपरेटिव बैंक से ज्यादा घोटाला आज तक नहीं हुआ है, तो आज वो आरटीआई के दायरे से क्यों बाहर है? रहेगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आरटीआई के दायरे में।
है सूचना वहाँ से दिलवा देंगे आप? जी, सूचना वो नहीं देंगे ये अलग बात है, उनके उनके विरुद्ध केंद्रीय सूचना आयोग तक बात चलेगा, इस बात की गारंटी वहाँ तक। केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग SSC हट गया है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाल फिलहाल में था। हाँ, ग्रामीण बैंक और ई चले पहले हाँ, वही। नहीं, केंद्रीय सूचना आयोग। नहीं तहन तो नहीं। और रही बात आपको जुर्माना कोऑपरेटिव लगा, बैंक ने नहीं जुर्माना का सवाल नहीं है ना, तो लोग जुर्माना मजबूर लगाने की होकर के बात जाता है ना। हजारों ऐसे मामले हैं जिसमें सूचना भी नहीं दिया गया, जुर्माना भी नहीं लगाया गया। हाँ, ऐसे हजारों मामले हैं, हाँ, सूचना भी नहीं दिया गया, जुर्माना भी नहीं लगाया हाँ, हाँ। पहले उसमें जो है अभी प्रोविजन है, चाहे जो उससे हम लाभ ले सकते हैं वही ले लें, बहुत बड़ा बात है। एक मुखिया 5 साल में अपने क्षेत्र के सभी ये जनता को खुश नहीं कर सकता, सभी को वो आवास नहीं दे सकता, जितना को दे सकता है उतना को दे। नेगेटिव के रूप में नहीं लेना है, पॉजिटिव रूप में लेना है। ऐसा नहीं है कि उसी से सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन उससे जितना हो सकता है वो तो हम कर रहे हैं। बात यहाँ के आपके जो भी सूचना नहीं दे रहे हैं या लड़ने के सामने समस्या को रखिए, आराम से दाखिल खारिज भी होगा, सूचना भी मिलेगा वहाँ पे 2000 बुलाइए सीओ साहब के पास। दाखिल खारिज हो गया कोई जरूरी नहीं है, इतना होगा तब ना। नहीं अच्छा, ठीक है, एक बात हम बोल रहे हैं आपको। आप RTI या कुछ माध्यम से दाखिल खारिज करना चाहते हैं, वो हमारा बल दे देगा, वो कहेगा इनका तो अधिकार इस पर नहीं है, आपको रिजेक्ट कर देगा। वो क्या कीजिएगा? सबूत देगा ना वो। ठीक है, मेरा रिजेक्ट कर दिया, दूसरा दिखा दे। जेन्युइन आदमी होगा, जेन्युइन आवेदन होगा, सर जरूर कहीं ना मेरा बात सुनिए, दाखिल खारिज सर अधिनियम नहीं कर सकता। किसी का पूरा कंप्लीट है जो फाइल किया हो आज तक, किसी का भी एक आदमी उठा के नाम दे जिसका पूरा जनून आया हो, कुछ ना कुछ सब में गड़बड़ी है, उसी को ठीक ठाक करके मरम्मत करके करता है। आप एग्जाम्पल दीजिए, करवा के उसको दिखा देंगे हम गारंटी के साथ। सरकार है इससे सबसे